जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज सबरी मैया के बाद भक्तराज जटायु का प्रसंग आता है। आपने महाराज गरुड़ जी की कथा सुनी। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनिता से 2 पुत्र हुए। कौन? अरुण और गरुड़। अरुण जो है सूर्य जी के सारथी बने थे और गरुड़ जी भगवान की सेवा में। तो अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। और बचपन में संपाति और जटायु बड़े बचपन में क्या दोनों बहुत वीर थे और दोनों ने होड़ लगा दी कि देखें सूर्य तक कौन सबसे पहले पहुंचता है, सूर्य मंडल तक पहुंचने की। और अब क्या हुआ, सूर्य मंडल के पास तक चले गए, लेकिन असहज सहे जो है संपाति जो है तेज सह ना सके और झुलस गए और मार्ग से ही जटायु जी वापस आ गए। महाराज संपाति जब सूर्य के निकट पहुंच गए तो सारे पंख भस्म हो गए उनके जल के, और समुद्र के पास पृथ्वी पर आकर के एक पठार था उस पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर के रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हुआ था। महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया और वनवास के समय जब श्री राम पंचवटी पहुँचे तब जटायु से इनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गृधराज को पिता के समान ही सम्मान करते थे और वो कर्तव्य निभाया भी जटायु जी ने। जैसे ये पिता के समान मानते थे वैसे ही सीता जी को अपनी बहू के समान जटायु राज मानते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच का पीछा करने के लिए श्री राम गए और उनके पीछे लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा, और सूनी कुटिया से रावण जब सीता जी को बलपूर्वक उन्हें रथ में लेकर के चला तो विदेह राज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए और उन्होंने जिस रावण की हुंकार से डपट देता था कायदे से, देवताओं को तो ठिठक के खड़े होते हट यहाँ से, तो देवताओं की हिम्मत नहीं होती थी कि वे आगे बढ़ें। रावण की तलवार के आगे अच्छे अच्छों को डांट देता था तो भाग जाते थे, लेकिन वो वृद्ध हो गए थे, बूढ़े थे, लेकिन जैसे ही क्रंदन आवाज सुनी सीता मैया की, जटायु क्रोध में भर गए और ललकारते धिक्कारते हुए रावण पर टूट पड़े। एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर ही जमीन पे पटक दिया। कहते हैं पूरा रथ अस्त व्यस्त कर दिया बिल्कुल। अच्छा, जटायु वृद्ध भी थी और जानते भी थे कि युद्ध में रावण को जीत नहीं सकते हैं, लेकिन संकल्प ये था कि वैसे भी मृत्यु को प्राप्त होना है, वैसे भी शरीर का रख के क्या करेंगे, और नश्वर शरीर श्री राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और समाज क्या कहेगा कि रिश्तेदारी तो जोड़ ली, बाप तो बन गए, लेकिन बहू की रक्षा नहीं कर पाए। तो समाज में सिर्फ शब्द कहने से कि पिता तुल्य हो, पिता तुल्य नहीं, पिता तुल्य पालन भी करना पड़ता है। और पूरे वन में प्रमाण बने जटायु। रावण से भयंकर संग्राम हुआ, अंत में रावण ने अंग भंग कर दिया, जटायु जी के दोनों पर काट दिए और एक जगह विरह व्याकुल में पड़े हुए हैं कि हाय हम सीता जी को बचा नहीं पाए और प्राण मेरे तब तक बचे रहे कि मैं श्री राम को देख लूं और उनको संदेशा दे दूं।
और इधर विरह व्याकुल में जानकी जी को ढूंढते हुए हे सीते आवाज लगाए और आगे बढ़ के देखा तो मरणासन्न पड़े हुए थे जटायु जी। हृदय से लगा लिया, जैसे इन्होंने कर्तव्य निभाया कि पिता के तुल्य हम ससुर हैं तो वो रक्षा करेंगे, और जैसे भगवान ने कहा था तो वैसे ही गले से लगाया और रावण की पूरी सूचना दी। सीता को दक्षिण दिशा में लेके गया, जटायु ने बताया, और प्रभु अब हमें विदा दीजिए, इसीलिए मैंने अपने प्राणों को रोक रखा था। श्री राघव के नेत्र भर आए और कहा कि रुको, मैं तुम्हारे शरीर को अजर अमर किए देता हूं, अभी स्वस्थ कर दूंगा। जटायु परम भागवत थे, कहने लगे इस अधम शरीर का रख करके हम क्या करेंगे। अब शरीर का मोह नहीं है प्रभु, रखना है तो साथ में रख लेना, लेकिन इस शरीर के साथ में नहीं, क्योंकि जिनका मृत्यु के समय मुख पर राम नाम का उच्चारण हो जाए, छवि आ जाए, उसका कल्याण हो जाता है। और मेरी मृत्यु के समय मैं श्री राम की गोद में हूँ और अजर अमर होने को मांगू, तो क्या ये अवसर दोबारा मिलेगा कि मृत्यु के समय मेरे सम्मुख आप हो, मेरा सिर आपकी गोद में है। श्रुतियों में वर्णित है कि राम का नाम परम धाम पहुंचा देता है, तो फिर मैं किस लाभ के लिए, जीवन का लाभ क्या होता है कि जीवन भर हम पुरुषार्थ करें, धर्म सिद्ध करें, क्यों? क्योंकि हमें भगवान के लोक को जाना है, भगवान को प्राप्त करना है। और जब भगवान प्राप्त हो जाए तो यही देखो भक्तों का क्या उपदेश होता है, भक्त भगवान की भक्ति तब तक करना है जब तक हमें भगवान न मिले, मिल गए तो उन्हीं में समाहित हो जाना है। तो सबरी को कहा अच्छा चलते हैं, तो बोले चलते कहाँ है, रुकिए हमको भी लेके चलिए। सबरी को अपने अंदर समा लिया। जटायु से कहा तुमको अजर अमर कर देंगे। बोले अजर अमर हमको कुछ नहीं करना है, हमारा लक्ष्य था आप मिल गए, मेरा काम ही नहीं। जहां राम है वहां काम नहीं, हो जहां काम है वहां राम नहीं। महाराज दयाधाम श्री राम के नेत्रों में जल भराया, कहने लगे मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तो जटायु जी मुस्कुराए, बोले हमको परम गति दे दो, दे सकते हैं, क्योंकि यही आपके पास में है, आपके पास दुख तो है नहीं, आप दुखी क्यों हो रहे हैं। ये नाटक हमारे सामने, आंसू बह रहा है भगवान का। और मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए भगवान की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। जटायु श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनके शरीर में ही, उनके गोद में ही शरीर को छोड़ दिया। कहते हैं भगवान का सारूप्य प्राप्त हो गया। नव जलधर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर वैकुंठ को चला गया। जैसे सत्पुत्र श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम जी ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया, जलांजलि दी, श्राद्ध किया। पक्षी राज का सौभाग्य की महिमा कहाँ है कि देखो भगवान की लीला देखो, अपने पिता के मुख दर्शन नहीं कर पाए और जटायु को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंधुओं यहाँ देखिए, जो चीज स्वयं ना कर पाओ तो कर्म का संदेश दिया है कि अपने पिता का नहीं कर पाए तो पिता तुल्य का कर दिया। अगर कन्यादान नहीं है कर पाए और हमको कन्यादान का ऋण है हमारे ऊपर, तो हम दूसरे की कन्या का भी कन्यादान कर सकते हैं। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय श्री जानकी नाथ अपना वियोग भूल गए थे, उनको ध्यान ही नहीं था क्या कर रहे हैं हम, सीता खोज रहे हैं। उनको था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, अब शोक है। जानकी हरण कियो रावण मरण काज सुनी, सीता वाणी खगराज दौर आयो है। लड़िए लड़ाई लीनी देह वारी फेरी, दीनी राखे प्राण राम मुख देखी बो सुहायो है। आए आप गोद शीस दरिद्र गधार, सींचो दई सुदिलई गति तनहु जरायो है। दशरथ वत मान कियो जलदान या, अति सम्मान निज रूप धाम पायो है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय